कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये एक चैलेंज हो गया, राइट? अपना जो गोल है उस पर फोकस नहीं करते, इधर उधर भटक जाते हो। उसके पीछे की जड़ क्या है वो मैं भी आपको बताता हूं। और एक है कि कुछ बड़ा आप सोच ही नहीं पाते हो, या सोचते भी हो तो उस पर टिक नहीं पाते, छोटे मोटे में उलझ करके रह जाते हो। ये दो प्रॉब्लम दिख रही है ना, इसकी जड़ एक ही है। वो जड़ क्या है कि वो जो बड़ा आप सोच रहे हो वो सिर्फ एक विश है, वो सिर्फ एक ड्रीम है जिसका कोई बेसिस नहीं है, हवाई महल है। There are a lot of people who come with all kinds of wishful thinking. मेरे को मिलते हैं इधर उधर यहाँ पे वहां पे कि सर हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मैं कहा कैसे? ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, on the basis of what? What is the basis of your logic? आपकी जरूरत क्या है? आपके बिजनेस की नीड तो आपको है, और जो इन्फ्लुएंसर है उसको क्या नीड है? उसको तो कोई नीड नहीं है। उसके पास तो आपकी जैसी और 10 एजेंसीज अप्रोच करेंगी। Why you? Why not somebody else? अगर आप उसको कोई ऐसा सोल्यूशन दे पाओ जो और कोई नहीं दे पा रहा है, या कोई ऐसी डील दे पाओ, या कुछ ऐसा कर पाओ जो और कोई सोच भी नहीं रहा है इस वक्त इंडिया में, तब आपके लिए एक जगह है इस बिजनेस में, नहीं तो कोई जगह नहीं। सामने वाले की साइकी को समझो कि वो जो बायर है उसको क्या चाहिए। दो तरह का माइंडसेट होता है, एक लीडरशिप का और एक फॉलोअर्स का माइंडसेट होता है। जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आसपास में देखते हैं और लोग क्या कर रहे हैं, और या तो उसी को कॉपी करना चाहते हैं, या अगर वो इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा आगे निकलना चाहते हैं। मानो अगर आपके आसपास में जो लोग हैं उनकी सैलरी है 50,000, आपकी है 60,000, तो आप खुश हो जाओगे। बट अगर आपके साथ वाले की 60 है और आपकी 50 है तो आप दुखी हो जाओगे। ये बेसिकली जो माइंडसेट है, ये टिपिकली जो हर्ड मेंटालिटी है वो ऐसे ही ऑपरेट करती है। लीडर क्या होता है, जो कुछ ऐसा देख रहा होता है जो और कोई नहीं देख सकता। एक यू शेप टनल है, अंधेरा है जहां, लेकिन दैट लीडर कैन सी द लाइट आउट ऑफ दैट टनल which is not visible through the eyes, nor to him nor to everybody else, but उसके माइंड में वो लाइट है, तो उसको पता है कि क्या होने वाला है इस टनल से निकलने के बाद। तो बाकी के जो लोग हैं वो तो उसके साथ साथ चल ही पड़ेंगे ना, बशर्ते कि उसको लाइट दिख रही हो अंदर। देखो इसके बाद में और बड़ी लाइट है, उसके बाद में ये है, उसके बाद में ये, उसके आगे ये है, उसके आगे ये है, तो वो कभी रुकता नहीं है। उसी को एक्चुअल लीडर कहते हैं। रुक थोड़ी सकता है, रुक गया तो फिर वो लीडर क्या है? रुकते तो फॉलोअर्स हैं, वो रुके ही रहते हैं, लगता है कि वो चल रहे हैं बट एक्चुअल में रुके हुए। तो अब उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाओगे तो कभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, कभी नुकसान मिलेगा। नुकसान मिलेगा तो आपको कंटेम्पलेट करना है बैठ करके, ये नहीं कि मेरे को आगे बढ़ते रहना है ना। उस वक्त रुकना है, आराम से अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं कि क्या गड़बड़ हुई है, उसको ठीक करना है, और प्रॉफिट मिलेगा तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से और आगे बढ़ना है। समझना है कि वो किस वजह से मिला। मे बी अगर आप उसी को रिपीट करते रहोगे तो कुछ टाइम तक मिलेगा, फिर वो मिलना बंद हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, फिर उसके बाद में कुछ नया करना पड़ेगा। सेटल मत हो जाना कभी भी, ये स्टीव जॉब्स ने बोला था अपनी एक स्पीच में, नेवर सेटल इन लाइफ। ये जो सेटल वर्ड है ना, सेट हो गया, सेटल हो गया, मेरे को तो ये वर्ड बड़ा ही अजीब सा लगता है। मतलब ये है कि डेड हो गया, पानी सेटल हो गया, पानी कहीं पर जा करके रुक गया है, उसमें काई जम गई है, वो सेटल हो गया, वो सड़ गया है, उसमें से बदबू आती है। पानी इज नॉट मेंट टू बी सेटल्ड, इट इज मेंट टू बी इन मोशन। व्हाट इज द नेक्स्ट बिग चैलेंज फॉर मी, जो मेरे लेवल का हो। अब मेरे को आप छोटा मोटा चैलेंज दे दोगे तो मजा नहीं आएगा ना। जैसे एक पर्टिकुलर एक प्लेयर का एक लेवल है, उसको उस स्पीड की बॉल आएगी या उस लेवल की कोई बॉलिंग करेगा तभी तो मजा आएगा उसको खेलने में। लाइफ इज एक्चुअली इन द रेल्म ऑफ द अननोन। अभी अननोन से जिससे आप लोग डरते हो, उसी अननोन में तो मजा है। नोन इज बोरिंग। जो मूवी देख ली है दैट इज नोन, उसको बार बार देखना इज बोर्डम। अननोन मूवी इज फन। तब आपको देखना है आपको अपनी लाइफ को कैसा बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, बोरिंग बनाना है। एक मूवी आपने देख ली है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, उसको बार बार देखते रहोगे तो बोरिंग हो गई। इवन द बेस्ट मूवी कैन गेट बोरिंग ऑन रेपिटेशन।
तो हमें क्या चाहिए? हमें चेंज चाहिए। अब चेंज के दो मतलब होते हैं, एक आप करियर को चेंज करो, एक करियर में रोज कुछ नया करो। अब आपके लिए ग्रोथ का मतलब ये कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में कितनी जल्दी और कितना एफिशिएंट तरीके से निकाल सकता हूं, दैट इज ग्रोथ। अपने आप को डेली कंपेयर करते चले जाओ कि कल ये प्रॉब्लम आई थी, रोज एक नई प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को रोज आपको नए तरीके से सॉल्व करना हो। एक है इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज, जो बुक्स में है, इंटरनेट पे है, यहां पर है, वहां पर है, वो है थियोरेटिकल नॉलेज। एक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, जहां से हमारी स्किल्स डेवलप होती है, जहां से एक्चुअल में हमको कोई काम करना आता है। जरूरी नहीं है आपके पास में अगर नॉलेज है किसी चीज की बहुत ज्यादा तो आपको वो चीज आती है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। एजुकेशन के नाम पर, नॉलेज के नाम पर, इंफॉर्मेशन के नाम पर 99.99% जो अवेलेबल डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो सो कॉल्ड नॉलेज है, वो सब कचरा है। तो कहीं आप कचरा तो कंज्यूम नहीं कर रहे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक्वायर कर ली, उसके बेस पे एक्ट कर रहे हो सकता है वो पास्ट में रेलेवेंट हो, 10-20 साल पहले, 30 साल पहले, आज उसका कोई मतलब ही ना हो, बट आप बस उसी हिसाब से चल रहे हो जिस हिसाब से आपकी नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है, वो सब जो अंदर फीडेड है। तो इस सबसे पहले क्या आता है? एक्शन से भी पहले क्या आता है, या थियोरेटिकल नॉलेज से भी पहले क्या आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पहले क्या आता है? हाउ टू थिंक, सोचते कैसे। और लोग ज्यादातर मासेस की अगर बात करी जाए तो बेवकूफ होते हैं, दैट इज अ फैक्ट। किसी भी जगह पर चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मासेस जो होते हैं वो दिमाग नहीं लगाते हैं। 100 में से कोई 1-2 लोग होते हैं जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछते हैं, दिमाग लगाते हैं कि हाउ टू थिंक। दे आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट व्हाट टू थिंक, बल्कि वो व्हाट टू थिंक के बारे में भी जानना नहीं चाहते, बताना चाहते हैं दूसरों को कि तुम्हें कैसे सोचना चाहिए। अगर आप ये भी फिगर आउट कर लेते हो ना कि मुझे क्या नहीं बनना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, तब एटलीस्ट एक लेवल पे आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन। आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इस तरह का कंटेंट मेरे किसी काम का नहीं है, अच्छा मुझे ऐसा तो नहीं बनना है, ये जो मुझे सिखा रहा है या जो भी मुझे बता रहा है, मुझे ऐसा तो नहीं बनना है। अभी आपको ये क्लियर नहीं है कि आपको क्या बनना है, बट आपको मोटा मोटा ये क्लियर हो गया कि मुझे ये तो नहीं बनना है। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी बेकार हो गई आपकी, क्योंकि इंफॉर्मेशन अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है। जैसे एनर्जी ना अपने आप में पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। तो पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, एजुकेशन का एक रोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, और दूसरा रोल है कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो डेवलप हो, आपकी ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो, लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन एंड राइट साइड ऑफ योर ब्रेन, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। यानी आप क्रिएटिव से क्रिएटिव भी कुछ सोच सको और लॉजिकली भी, प्रैक्टिकली भी सोच सको, तभी तो कहेंगे कि आप एजुकेटेड हो।